देखो बच्चों, आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का 15वां सवाल लेंगे हम। तो 15वां सवाल लेने से पहले जरा सा हमें बताना पड़ेगा, यदि दो बिंदु हैं P और Q और इनके बीच में कोई बिंदु है R जो M अनुपात N के अनुपात में है, विभाजित कर रहा है, तो R के हमें निर्देशांक निकालने हैं। यानी R का हमें R वेक्टर निकालना है। यानी अगर O मूल बिंदु है, यहाँ से इसको यूँ मिला दूँ मैं, तो ये एक वेक्टर हुआ। P का स्थिति सदिश हुआ OP। इसको मैंने अगर A वेक्टर मान लिया और ये दूसरा बिंदु है Q, इसको मैंने B वेक्टर मान लिया, तो R वेक्टर निकालना है हमें। ये दोनों को M अनुपात N के अनुपात में विभाजित करने वाला ये बिंदु निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? ये अंत्य विभाजन कहलाता है। तो अंतः विभाजन, अंत्य विभाजन में ये ध्यान रखते हैं, तरकीब ध्यान रखते हैं, ये M है तो M के साथ ये वाली चीज़ आएगी, ये N है तो N के साथ इधर वाली अपोजिट वाली आएगी। तो अंत्य विभाजन OR वेक्टर निकल के आएगा, यानी R का स्थिति सदिश निकल के आएगा M B वेक्टर MB प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N, ऐसे निकल के आएगा। और यदि वाह्य विभाजन हो, वाह्य विभाजन, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? बाह्य विभाजन में हो जाता है, माइनस कर देते हैं बस, MV माइनस NA अपॉन M माइनस N। बाह्य विभाजन कैसे होता है? अगर P बिंदु ये है और Q ये है, तो कहीं R बाहर है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, तो R से यहाँ तक का M और यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने एरो बना दिया, M और ये N, M अनुपात N के अनुपात में इसको ये बिंदु काट रहा है, तो इसकी स्थिति सदिश निकालना R का, तो फिर ऐसे निकलेगा। ये बाह्य विभाजन हो गया, इसे OR वेक्टर ऐसे लिख दो। तो सवाल नंबर अब हमारे पास है 15वां, आपकी किताब का 15वें सवाल में बिंदु दिया हुआ है P और I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, ये बिंदु दिया है। और दूसरा Q दिया हुआ है माइनस I प्लस J कैप प्लस K कैप, और इन दोनों बिंदुओं को 2:1 के अनुपात में विभाजन है, 2:1 का अनुपात, यानी M अनुपात N है 2:1। तो अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों निकालना है। तो नंबर 1 अंत्य, अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु, विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश निकालना है, यानी OR निकालना। OR इज इक्वल टू M B प्लस NA अपॉन M प्लस N। ये A हो गया हमारा, ये A है, ये B है, इसको A मान लें।
इनको बी मान ले, चलो माना। तो फॉर्मूले में रख दो, बस आंसर आएगा एम तो 2 है, 2 और बी ये रहा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस एन तो 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कहते हो लिख देंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन एम 2 है और वो 1 है, 2 प्लस 1। तो अब 2 की गुणा कर देंगे इसमें, माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन 2 प्लस 1। तो 2i में से i चली गई तो एक माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप हो गया ये, और 2 में से एक और चला गया तो प्लस का के कैप अपॉन 3, और 3 को अलग अलग लिख दें हम। तो क्या हो गया, -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप, ऐसे आ गया। और दूसरा कहता है बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन में सीधा बस ओ आर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, बस ये आना है। तो इज इक्वल टू एम तो 2 है, 2 इंटू और बी हमारा वही है, ये रहा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस एन तो 1 है तो 1 इंटू और ए हमारा वही है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप बटे 2 माइनस 1। सरल कर लेंगे, 2 की गुणा होगी तो -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, चिन्ह चेंज हो गए, अपॉन नीचे 1 आएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2i और ये -3 आई कैप 2j से 2j कैंसिल हो गया और प्लस 3 के कैप, ये आंसर हो गया, ये आंसर होगा। इस तरीके का सवाल है। और यदि दोनों का मध्य बिंदु निकालें तो फिर m और n एक एक रख जाते हैं, तो फिर फॉर्मूला हमारा सीधा यही हो जाता है। अगर मध्य बिंदु निकालें तो b प्लस ए बटे 2 या a प्लस बी बटे 2 ऐसे हो जाता मध्य बिंदु का। अब थोड़ा सा आगे लेते हैं, एक्सरसाइज 10.3 लेंगे। तो हमारे वेक्टरों की 2 तरह की गुणा होती है। एक गुणा को तो कहते हैं हम अदिश गुणन और दूसरे को कहते हैं सदिश गुणन। तो 2 वेक्टर हैं, यदि 2 वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों की अगर अदिश गुणा करते हैं तो इसे डॉट कहते हैं, इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। तो अदिश गुणा जब ए और बी की करेंगे तो अदिश गुणा इसलिए कहते हैं कि केवल
गुणा करने पर परिमाण आता है, दिशा नहीं आती। तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए का मापांक बी का मापांक यानी परिमाण, ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। इसको याद रखते हैं, यह है अदिश गुणनफल। अदिश गुणन है, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि ये डॉट लगाया हमने, डॉट प्रोडक्ट। अब दो तीन बात होंगी इसमें। यदि थीटा जीरो है, नंबर एक, यदि थीटा जीरो यानी दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हैं, समांतर हैं, तो उनके बीच का कोण जीरो है, और उस समय फिर क्या होगा, दोनों वेक्टरों का केवल परिमाण की गुणा हो जाएगी। और कॉस जीरो तो एक होता तो इतना आएगा। नंबर दो, यदि लंबवत हों दोनों, थीटा यानी 90 अंश हो, यानी लंब हों आपस में, लंबवत हों, लंबवत होने पे क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो तो जीरो, तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला, अगर जीरो आया तो हम कह देंगे कि वो दोनों लंबवत हैं। और तीसरी बात, यदि एक वेक्टर उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करें तो वो आएगा ए मोड, और फिर भी ए मोड, और बीच का कोण तो जीरो, तो ये कितना हो गया, ए मोड का स्क्वायर हो गया, या ए स्क्वायर ही लिख देते हैं सीधा। अच्छा, अगली बात यह है, यदि प्रक्षेप निकालें, प्रक्षेप यदि एक ए वेक्टर यों है, बी वेक्टर यों है, और प्रक्षेप का मतलब है इसकी छाया, तो यहाँ से और यहाँ तक का, इसे कहते हैं प्रक्षेप। प्रक्षेप ये ए का प्रक्षेप बी पर है, ए का प्रक्षेप बी पर, तो जिस पर भी प्रक्षेप होगा उसे हम नीचे लिखेंगे। तो ए डॉट बी, और प्रक्षेप बी पर है तो बी का मोड करके नीचे आएगा। भाई ये ध्यान रखना, तो सभी सवाल अब हमारे बड़े आराम से हो जाएंगे। तो हम सवाल नंबर लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। एक्सरसाइज 10.3 का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में कहता है, सदिश है आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप। ये मैंने ए मान लिया, चलो ए वेक्टर मान लिया मैंने। कोई दूसरा बी वेक्टर भी दिया हुआ है, 3i कैप -2 जे कैप +k कैप के बीच का कोण निकालना है। तो बीच के कोण का फॉर्मूला वही चलेगा हमारा, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को मैं इधर ले आऊँ तो इसे पीछे भी ला सकें, लेकिन अभी ले आते हैं हम कॉस थीटा इधर, तो ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। बड़ा आसान हो गया। ए को लिखूं, ए हो रहा ऊपर, आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप, और डॉट अब बी लिखूं,
3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन मोड ए का मोड यानी अंडर रूट ए तो ये रहा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। स्क्वायर तो सब प्लस में होते हैं वैसे, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका मोड 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू देखो ध्यान से, इसका डॉट कैसे करते हैं, लंबी गुणा करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आई की आई में गुणा होती है सीधी, और आई डॉट आई को, आई तो यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इनका परिमाण तो 1 हो गया। यहाँ 1 छिपा है तो 3 एकम 3, तो 3 आ गया। और फिर यहाँ देखो -2 की -2 में गुणा तो प्लस 2 दूनी 4 हो गई, और 3 की 1 में है गुणा तो 3 एकम 3 हो गई, ऐसे हो गई। अपॉन ऐसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, किसी का भी निकालें। और नीचे हो गया 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 5 अंडर रूट 14। और अंडर रूट इसे देखो ये कितना है, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ये भी अंडर रूट 14 है। तो कितना आ गया, नीचे फिर 14 बन गया और ऊपर हो गया 6 4 10, 10/14। काट दो, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो 5/7 ये आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। और अगर कॉस को हम उधर ले जाएं तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। ये आंसर हो गया सही सही। आगे प्रक्षेप का लेते हैं एक सवाल, प्रक्षेप का लेते हैं। प्रक्षेप का हमने ले लिया, चौथा सवाल ले लिया। चलो, सदिश दिया हुआ है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का दूसरा दिया हुआ है 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप पर लिखा है पर। तो पर के लिए मैंने b इस्तेमाल किया था पहले जब फॉर्मूले में, और ये मैंने a मान लिया। तो प्रक्षेप कैसे निकलेगा, प्रक्षेप निकलेगा a डॉट b, और इतने पर तो इसे नीचे लाएंगे मोड b। अब देखो a लिखूं i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप और डॉट 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप अपॉन b का मोड, और b ये है, या वैसे ही लिख दो अभी, या b का मोड ही लिख दो। चलो, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर तो प्लस में होता है, प्लस 8 का स्क्वायर। तो ऊपर डॉट कैसे करते हैं, यहाँ 1 छिपा है तो 7 एकम 7 हो गया। आई डॉट आई तो 1 ही होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो 7 माइनस 3 एकम 3, 7 अट्ठे 56 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस 1 प्लस 8 अट्ठे 64। तो कितना हो गया, 7 में से 3 चले गए तो 4, 56 में 4 तो ऊपर 60 अपॉन नीचे हो गया 49 और 1 50, 50 में से 64 जुड़ गए।
114 हो गया, 114 हो गया, तो हमारा आंसर ये हो गया, ये प्रक्षेप निकल कर आया, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। और भी सवाल हैं, जैसे 5वां सवाल है, तो 5वें में ये जीरो करना है। दो वेक्टर अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया तो वो दोनों लंबवत होंगे, ऐसे करके हैं। 7वां सवाल लेता हूँ, चलो 7वां सवाल, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इनके डॉट प्रोडक्ट में वैसे ही गुणा नहीं होती है जैसे बीजगणित में कर देते हैं, ये वेक्टरों की गुणा है, और वेक्टरों की गुणा में ऐसा करते हैं, 3 दूनी 6 ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये डॉट है, फिर इसकी इसमें प्लस 3 सत्ते 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर 5b की करेंगे माइनस 5b की, तो माइनस 5 दूनी 10 बी पहले आ रहा है, बी डॉट ए वेक्टर, और फिर माइनस 5 सत्ते 35 बी डॉट बी, ऐसा करेंगे। अब इसे आगे 6a डॉट ए को हमने बताया था फॉर्मूले में कि मोड ए का स्क्वायर ही लिख देंगे, प्लस 21 ए डॉट बी, और यहाँ माइनस 10, भाई डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो बराबर होती है, इनमें बराबर होता है ये दोनों। वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तो ए में बी का क्रॉस प्रोडक्ट करें या बी में ए का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो बराबर नहीं होते हैं, तो यहाँ बराबर होते हैं। तो यहाँ ए डॉट बी मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस 35 और बी वेक्टर का स्क्वायर ऐसे कर दिया। अब कितना हो गया, 6 मोड ए का स्क्वायर, और ये 10 इसमें से चले गए तो ये हो गए 11 ए डॉट बी माइनस 35 मोड बी का स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया। इस तरीके से सवाल करने हैं, और जो ना निकले उसे मुझसे पूछना है, बहुत ही आसान है। ओके।